हेलो फ्रेंड्स। आज कई दिन बाद मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन लेके आया हूँ। हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का बढ़ना और उसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन के द्वारा। फ्रेंड्स, मैंने पहले आपको कई कई मेडिसिन के कॉम्बिनेशन बताए हैं। तो मेरे पास कुछ लोगों के संदेश आए हैं कि सर, कॉम्बिनेशन हम नहीं बना पाते। तो मैं आपको सिंगल सिंगल मेडिसिन जो पर्टिकुलर उसी बीमारी के ऊपर काम करती है, बशर्ते आपको ये ध्यान रख देना है कि मैं जो जो सिम्टम्स बताऊंगा, यदि वे सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर हैं और उस मेडिसिन से वे सिम्टम्स मैच करते हैं। यूरिक एसिड की हमारे होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं, प्रभावशाली मेडिसिन हैं। लेकिन मैं इसमें आपको सिंगल जो मेडिसिन बताऊंगा, आपको उसके सिम्टम्स भी बताऊंगा। यूरिक एसिड के लिए जो अलग से मेडिसिन है वे भी मैं आपको बीच बीच में बताऊंगा। फ्रेंड्स, हमारे जोड़ों का या मांसपेशियों व अस्थियों के आवरणों और जोड़ों की झिल्लियों पर विशेष प्रभाव यूरिक एसिड बढ़ने से पड़ता है। ये हमारे छोटे छोटे दर्दों को, जो मेडिसिन मैं बताऊंगा, ये जो छोटे छोटे जोड़ों में दर्द हो जाते हैं यूरिक एसिड की वजह से, ये उसको बिल्कुल समाप्त करने का काम करती है, गठिया मुक्त करती है। ये मेडिसिन यूरिक एसिड को जड़ से समाप्त कर देती है। इस मेडिसिन के पेशेंट के अंगों में बहुत तेज दर्द होता है। जहाँ जहाँ दर्द होता है वहाँ पर लाली भी होती है, सूजन भी होती है, और वो शरीर का पार्ट छूने से गर्म महसूस होता है। इस मरीज को यूरिक एसिड जिसको बढ़ता है, सबसे पहले इसके पैर के अंगूठे प्रभावित होते हैं। चलते समय इसके पैर के अंगूठों में, अक्सर राइट साइड के अंगूठे में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। खाना खाना तो दूर की बात, कई बार इसको खाने से, जैसे किचन में खाना बन रहा होता है तो उस खाने की स्मेल तक से इस पेशेंट को उबकाई जैसी आने लगती है, वोमिटिंग जैसा होने का मन हो जाता है। उसके लिए बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। खाने की इच्छा इसकी बिल्कुल मारी जाती है। कुछ भी स्मेल खाने की ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। शरीर के आधे भाग में, खासकर राइट साइड में, ऐसे झटके लगते हैं जैसे करंट लगने से बिजली के झटके लगते हैं। इस टाइप के झटके इसको गठिया बाई की वजह से लगते हैं, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से लगते हैं। दर्दों के कारण हमेशा भारी कमजोरी महसूस करता है ये पेशेंट। शारीरिक में अंदरूनी बॉडी के, शरीर के अंदर अंदरूनी पार्ट्स में इसको ठंडा महसूस होता है। इसका सिर दर्द भी जैसे जैसे दोपहर के बाद दिन ढलना शुरू होता है, तैसे तैसे इसका सिर दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। एक और ख़ास इसकी विशेषता है कि इसके मरीज की आँखों की पुतलियाँ, खासकर बाईं पुतली, सिकुड़ सी जाती है जब इसको सिर में दर्द होता है। खुली हवा में इसको यदि ये जाता है तो इसकी आँखों से, जैसे किसी को जुकाम से या आँखों में एलर्जी होने से पानी बहना शुरू हो जाता है, इस तरीके से इसको आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है। इसकी दृष्टि कमज़ोर होने लगती है। जब इसका बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है, पढ़ाई करने के बाद
जब ये उठता है तो इसको अपनी आंखों के आगे धुंधलापन महसूस होता है, खासकर कमजोरी के कारण। फ्रेंड्स, इसके जो पेशेंट की आँखों की जो दिक्कतें होती है उनमें ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है, आँखों की पलकों में सूजन बन जाती है, दाएं कान के नीचे के हिस्से में दर्द हो जाता है और दर्द भी एकदम से बहुत तेज़ चुभन वाला दर्द होता है। कान के अंदर भी इसको खुजली जैसी महसूस होने लगती है, कानों में से सें सें की आवाज़ आने लगती है। फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। जीभ में इसके पेशेंट के मुंह इसका हर समय सूखा रहता है, जीभ में इसके जलन होनी शुरू हो जाती है, मसूड़े और दांतों में भी दर्द महसूस करता है ये पेशेंट। प्यास होने के साथ साथ भी इसके मुंह में सलाइवा रहती है, प्यास होने के साथ साथ आमाशय में अफारा रहता है, जितना ये पानी पीता है पेट में अफारा इतना ही ज़्यादा होता है। मांस मच्छी, खासकर मछली की इसको गंध से ही वोमिटिंग होने का मन कर जाता है। गंध, बिल्कुल गंध, उसकी स्मेल को ये बर्दाश्त नहीं कर पाता पेशेंट, मछली की किसी भी किस्म की। फिश बाजार में ये जा नहीं सकता, वहाँ से इसको दूर से ही, वो काफ़ी दूर से ही इसको स्मेल आनी शुरू हो जाती है, ये समझ जाता है कि इधर मेरा जाना ठीक नहीं, इधर तो मछलियों का व्यापार है। बाएं बाजू में इसको ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत ही तेज भयंकर दर्द होता है और गर्मियों के मौसम में अक्सर इसकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होनी शुरू हो जाती है। उंगलियों में, पैर की उंगलियों में और उंगलियों के अग्रभाग में, हाथ की हो या पैर की हो, इनके आगे के जो भाग होते हैं इनमें सूनपन महसूस होने लगता है, ये सुन से पड़ जाते हैं। एडी में गठिया का दर्द होता है, तलुओं में इसके बहुत ही तेज भयंकर जलन होने लगती है यूरिक एसिड बढ़ने से। पैर जमीन पर रखते समय, जैसे ये बिस्तर पर सोया होता है और जब उठता है तो जैसे ही पैर जमीन पर ये रखता है तो कुछ समय के लिए इससे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके पैर ऐसे लगते हैं जैसे बहुत भारी हो गए हों, पैरों में जान ना हो, पैर जवाब दे जाते हैं, इस टाइप से इसको ये दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ समय चलने के बाद इसको आराम महसूस होना शुरू होता है, जैसे जैसे ये चलता रहता है तो ऐसे ऐसे इसकी तबीयत में थोड़ा सुधार होना शुरू हो जाता है, जलन में भी इसके आराम हो जाता है। जलन इसके तलुओं में अक्सर रात के समय बढ़ती है, रात के समय में तलुओं में ऐसा लगता है जैसे अंगारे रखे हो, भले ही वो सर्दी का मौसम हो। तो ये बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को यूरिक एसिड का रामबाण इलाज होम्योपैथिक में कहा जाता है। इस मेडिसिन का नाम कॉल्चिकम है। ये 30 पोटेंसी में हर 3-3 घंटे बाद पेशेंट को तब तक देते रहो जब तक उसको आप यूरिक एसिड टेस्ट कराएं। फिर कम से कम 1-2 महीने बाद इस मेडिसिन को चलाएं, चलाने के बाद यूरिक एसिड टेस्ट कराएंगे तो आपका यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल होगा। आपको थोड़ा खाने पीने में परहेज रखना होता है, जिसको यूरिक एसिड बढ़ने लगता है उसको वायु बढ़ाने वाली कोई भी साग सब्जी, दालें, खासकर छिलके वाली दालों से विशेष परहेज रखना जरूरी होता है। फ्रेंड्स, यूरिक एसिड बढ़ने से हमारे शरीर के अंग प्रत्यंगों में बहुत ही भयंकर दर्द होता है, गर्दन तक अकड़ जाती है। मरीज यदि पीलो लगा के सोया होता है तो उसको रात को गर्दन में दर्द हो जाता है, उसको पीलो निकाल कर एक साइड रखना पड़ता है। तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा ऐसे पेशेंट पर बहुत ही उपयुक्त काम करती है, बहुत सुंदर काम करती है। यानी जो जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं आपको, उसके अकॉर्डिंग यदि यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है, जोड़ों में, खासकर छोटे जोड़ों में दर्द है, तो आप कॉल्चिकम मेडिसिन 30 पोटेंसी में तब तक देते रहें जब तक पेशेंट
ठीक नहीं हो जाता। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही आशा करते हैं हम ईश्वर से। उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम जिस पेशेंट को या हमारे जिस व्यू को जो हमारी वीडियो वॉच करते हैं, देखते हैं, या हमारे सब्सक्राइबर हैं जो हमारे सदस्य बन चुके हैं, उनको किसी भी किस्म की तकलीफ़ ना हो, हमारी तरफ से अच्छा आपको सुझाव दिया जा सके, ये हमेशा हमारी कोशिश रहती है, रहेगी, करते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अगेन बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।